Hello guys, how are you all? Welcome back to Shibu classes, and today we are going to continue our basic chapter in which we will discuss basic terms. Okay? So previous class में हमने जाना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है. ओके सो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट अस स्टार्ट इट. सबसे पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा माइक्रो यानी छोटे लेवल पर डील करती है. इट डील्स विद माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स. जो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स होती है ना, छोटे लेवल की कैसी प्रॉब्लम्स? इट मीन्स वो प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल लेवल के, एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, कंज्यूमर की प्रॉब्लम, ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ डील करता है. जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है डील्स विद मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स. मैक्रो मतलब पूरे देश से रिलेटेड, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इकोनॉमी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड इकोनॉमी, बट आई विल टेल दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इट डील्स विद मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स. मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स के साथ ये डील करता है. सो मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स कैसी? पूरे देश की प्रॉब्लम्स, जैसे कि जीडीपी से रिलेटेड, लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड. Okay, what could be the price of everything in the economy? Okay, so अब हम जान लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. मतलब बेसिकली एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो देर आर 3 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी कि मतलब जो कंज्यूमर है वो किस तरह से उसको एक्ट करना चाहिए. उसको एक्ट कैसा कि जैसे उसको अपनी इनकम को किस तरह से चीज़ों पर लगाना चाहिए, उसे अपनी इनकम से कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके. ओके, सेकेंड वी विल डील विद theory of producer behavior. We will deal with the problems related to producer. कि प्रोड्यूसर को अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन इंटरेस्ट है उसके प्रॉफिट में. तो वो यही चाहता है कि उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, एंड फॉर दैट उसको अपने रिसोर्सेज को ऐसे अलोकेट करना चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो. ओके, and next and last very important, that is theory of price. theory of price हिंदी में कहते हैं कीमत का सिद्धांत. theory of price. so theory of price में ना ये बताया जाएगा कि मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कभी ये ना इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. कभी कभी तो जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को सिर्फ यही कहते हैं, दिस इज द थ्योरी ऑफ प्राइस. ओके, सो इनके बारे में ही, इन पर ही बेस्ड है आपके सारे चैप्टर्स. पहले के कुछ चैप्टर्स जो है टिल डिमांड तक जो है, लॉ ऑफ डिमांड तक, वो कंज्यूमर बिहेवियर पर डिपेंड है. उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड चैप्टर एंड देन थ्योरी ऑफ प्राइस. ओके, सो इस तरह से आपकी बुक जो है इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. ओके, तो चलिए आप जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स को. वैसे तो ये इस ईयर आपको नहीं पढ़ने, वो नेक्स्ट ईयर आपको ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में, बट लेट अस डिस्कस इट. तो फर्स्ट है इसका थ्योरी रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आय और रोजगार का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं. और ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी इकोनॉमिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसी लॉ से, इसी थ्योरी से जानते हैं. ओके, जिसमें ये पढ़ा जाता है कि कैसे देश में इनकम जनरेट की जाती है और कैसे लोगों को रोजगार मिलता है. उसके बाद थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में, यानी कि इन्फ्लेशन होती है जब चीज़ें महंगी हो जाती है और डिफ्लेशन होती है जब चीज़ें सस्ती हो जाती है. तो इनका जो ये बीच का गैप होता है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशन गैप, इसको कैसे फिल किया जा सकता है, क्या उसकी टेक्निक्स हो सकती हैं. उसके बाद मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट अपना बजट कैसे सेट करती है. मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि बैंक्स में जब आप अपनी सेविंग्स वगैरह रखते हैं तो कैसे क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करती है. उसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमारे देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उससे रिलेटेड है ये.
ठीक है। तो इन सब के बारे में तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान देना होगा इन 3 पर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। तो स्टार्ट करेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर से, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर। और ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी ना, ये आपके अगर आपके पास टी.आर. जैन की बुक्स है तो आपके 2nd चैप्टर से स्टार्ट होता है ये, ओके। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सम डेज, बट अभी के लिए इतना ही। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपके सामने और भी कुछ टर्म्स लेकर आऊँगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।